नमस्कार दोस्तों। यदि अगर आप एक अभिभावक हैं तो आपसे एक अपील करता हूं, आपके बच्चों को स्कूल में शिक्षक के द्वारा डांटने पीटने या बुरा कहने पर आप बुरा न माने। ये बात समझें कि बच्चे की स्कूल की पिटाई अंत में पुलिस की पिटाई से अच्छी होती है। अनुशासन बनाए रखने के लिए स्कूलों में विद्यार्थियों के हेयर स्टाइल, उनकी चाल ढाल से लेकर अनेक चाहे कितनी भी सख्ती की जाए, उनके व्यवहार पर कोई सुधार दिखाई नहीं दे रहा है। शिक्षक निराश हो रहे हैं। यदि अगर माता पिता का बच्चों के प्रति ध्यान और नियंत्रण कम हो जाए तो वो इस प्रकार के व्यक्तित्व में तब्दील हो जाते हैं। अनुशासन केवल बातों से नहीं होता, बल्कि थोड़ा डर भी होना जरूरी है। बच्चों को स्कूल में डर नहीं है, घर लौटने पर भी डर नहीं है, इसलिए समाज आज भयभीत हो रहा है। वही बच्चे आज गुंडे बनकर लोगों पर हमला कर रहे हैं। उनके व्यवहार से कई लोग अपनी जान गंवा लेते हैं। उसके बाद वे पुलिस के हाथ लगते हैं और अदालत में सजा पाते हैं। गुरु का सम्मान न करने वाला समाज नष्ट हो रहा है और यह सत्य है। गुरु का न भय है न सम्मान है। ऐसे में पिटाई और संस्कार कैसे आएंगे? मत मारो, मत डांटो। जो खुद नहीं पढ़ना चाहता उससे क्यों सवाल करें? यदि पढ़ने पर जोर दिया गया या काम कराया गया तो गलती शिक्षक की होगी। 5वीं कक्षा से ही अजीब हेयर स्टाइल, कटे हुए जीन्स, दीवारों पर बैठना और आते जाते लोगों के मजाक उड़ाने की आदत बन गई है आज के छात्रों की। यदि कोई कहे अरे सर आ रहे हैं तो जवाब होता है आने दो। कुछ माता पिता तो यह तक कहते हैं कि हमारा बच्चा ना ही पढ़े तो कोई बात नहीं, लेकिन शिक्षक उसे मारे नहीं। जब उनसे पूछा जाता है कि आपके बाल किसने काटे तो जवाब होता है हमारे पापा ने करवाया। ऐसे में अध्यापक क्या करेगा? बच्चों के पास पढ़ाई का सामान नहीं होता है। पेन है तो किताब नहीं, किताब है तो पेन नहीं। बिना डर के शिक्षा कैसे संभव है? बिना अनुशासन के शिक्षा का कोई परिणाम नहीं होगा। वर्तमान में ऐसी स्थिति हो गई है कि स्कूल में गलती करने पर छात्रों को सजा नहीं दी जा सकती है, ना ही उन्हें डांटा जा सकता है और ना ही उन्हें गंभीरता से समझाया जा सकता है। आज के माता पिता चाहते हैं कि सब कुछ दोस्ताना माहौल में कहा जाए, पर यह कैसे संभव है? क्या समाज भी ऐसा करता है? पहली गलती करने पर क्षमा करता है। अब शिक्षकों के अधिकार नहीं बचे हैं। यदि शिक्षक सीधे बच्चे को सुधारने की कोशिश करे तो वह अपराध बन जाता है, लेकिन वही बच्चा बड़ा होकर गलती करे तो उसे मृत्यु दंड तक दिया जा सकता है। माता पिता से एक विनती है कि बच्चों के व्यवहार को सुधारने में शिक्षक मुख्य भूमिका निभाते हैं। कुछ शिक्षकों की गलती के कारण सभी शिक्षकों का अपमान न करें। 90% शिक्षक केवल बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए मारते और डांटते हैं, इसलिए आगे से हर छोटी गलती पर शिक्षकों पर आरोप न लगाएं। हम जब पढ़ते थे तब कुछ शिक्षक हमें मारते थे, लेकिन हमारे माता पिता स्कूल आकर शिक्षकों को सवाल नहीं करते थे, वे हमारे कल्याण पर ही ध्यान देते थे। पहले माता पिता बच्चों को गुरु के महत्व को समझाने की जिम्मेदारी उठाई। बच्चों के भविष्य के बारे में बार बार सोचें। बच्चे की बर्बादी के 60% कारण है दोस्त, मोबाइल और मीडिया, लेकिन बाकी 40% कारण माता पिता है। अत्यधिक प्रेम, अज्ञानता और अंधविश्वास बच्चों को नुकसान पहुंचा रहा है। आज के 70% बच्चे माता पिता यदि कार या बाइक साफ करने को कहें तो नहीं करते, बल्कि बिना प्रयोजन की चीजें, वो भी महंगी खरीदने की जिद करते हैं। बाजार से सामान लाने के लिए तैयार नहीं होते हैं और ऑनलाइन ही मंगा लेते हैं। खरीदारी का कोई तजुर्बा ही नहीं है। स्कूल का बैग या पेन सही जगह नहीं रखते, घर के कामों में मदद नहीं करते। वर्तमान में बच्चों की ऐसी स्थिति हो गई है कि रात 10 बजे तक सोते नहीं है और सुबह 6-7 बजे जागते नहीं। गंभीर बात कहने पर पलटवार जवाब देते और डांटने पर चीजें फेंक देते। पैसे मिलने पर दोस्तों के लिए खाना, आइसक्रीम, गिफ्ट्स पर खर्च कर देते। नाबालिग लड़के बाइक चलाते हैं और दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं और केस में फंस जाते हैं। लड़कियां दैनिक कार्यों में मदद नहीं कर रही है, मेहमानों के लिए पानी का गिलास तक देने को तैयार नहीं है। 20 साल की उम्र में कुछ लड़कियों को अभी तक खाना बनाना नहीं आता है। सही ढंग से कपड़े पहनना भी एक चुनौती बन गया है। फैशन, ट्रेंड और तकनीक के पीछे भागे जा रहे, इस सब का कारण हम ही हैं।
हमारा गर्व, प्रतिष्ठा और प्रभाव बच्चों को जीवन का पाठ नहीं सिखा रहा है। कष्ट का अनुभव न करने वाला व्यक्ति जीवन के मूल्यों को नहीं समझ सकता। आज के युवा 15 साल की उम्र में प्रेम कहानियां, धूम्रपान, शराब, जुआ, ड्रग्स के अपराध में लिप्त होते जा रहे हैं। बच्चों का जीवन सुरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। यदि हम सतर्क नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। बच्चों के भविष्य और उनके अच्छे जीवन के लिए हमें बदलना होगा। इस वीडियो में इस संदेश को सभी लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ साझा करें। मुझे नहीं लगता कि हर कोई व्यक्ति बदलेगा, लेकिन मुझे भरोसा है कि कम से कम एक व्यक्ति तो बदलेगा। और एक मैसेज जरूर देना चाहूँगा, शिक्षक रहम कर सकते, पुलिस नहीं। पुलिस की ठुकाई और पिटाई के बाद कोर्ट कचहरी तक पैसे खर्च होते हैं और शिक्षक की डांट डपट से कोई खर्चा नहीं होता। इसलिए बच्चों को स्कूल में डांटने पीटने पर उनका विरोध न करें। शिक्षक के द्वारा की गई पिटाई और डांट बच्चे के बेहतर भविष्य का निर्माण करने में सहायक होते हैं। नमस्कार।